हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मॉर्निंग में जैसे मैंने फेसबुक ओपन किया तो कई ढेर सारे पोस्ट मुझे वहाँ पे देखने को मिल रहे थे, वो भी फेलियर कैटेगरी के द्वारा। और जो लोग इस भर्ती परीक्षा को फंसाना चाहते हैं और शुरू से चाह रहे हैं उनके द्वारा, पेपर आउट कैटेगरी करने वालों के द्वारा, और लोगों को मानसिक प्रताड़ित अब तक जो करते आए हैं उनके द्वारा कई ढेर सारी पोस्ट वहाँ पे देखने को मिल रही थी। और ये अच्छा लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सजग हैं। कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग सजग वहाँ पे दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। आप सभी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, लॉजिकली सब पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये बेहतर बात है और आप होना भी चाहिए। एक शिक्षक का दायित्व है कि सभी चीज़ों को लॉजिकली और एनालाइज करके एनालिटिकली सारी चीज़ों को समझे। तो देखिए, अब ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आरक्षण से संबंधित जो ऑर्डर आया है, भूतलीय आरक्षण है, ठीक है, 20 आरक्षण है वहाँ पर, और उसको वहाँ पर लिख दिया जा रहा है, टैग कर दिया जा रहा है कि अब बीएड बाहर होना तय है। मतलब एक बात ये मेरी समझ नहीं आती, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करूँगा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कुछ भी है उनको तो समझ में आता नहीं। पहली बात तो जो उनके नेता कान पकड़कर बता देते हैं, कान में जो मंत्र फूंक देते हैं वहीं वो चिल्लाते हैं। बेहतरीन बात ये है कि वो पढ़ते नहीं हैं कुछ, सीधी बात है। और मैंने पहले बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात, मैंने एकदम स्पष्ट तरीके से बात एकदम एक्सप्लेन कर दिया है कि भैया अभी भी समय है, पढ़ लो, अभी वैकेंसी बहुत है। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो आने वाली पीढ़ियाँ यहीं तुम्हारे पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगी कि हमारे पिताजी ने, हमारे श्रीमान पिताजी ने नहीं पढ़ाई की। वो तो कोर्ट को फंसाने की जगह हर भर्तियों में कोर्ट को फंसाते रहते हैं, कोर्ट में ले जाकर हर भर्ती को फंसा देंगे। तो हम भी उनसे यही तो सीख लिए हुए हैं, हम भी यही करेंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, एकदम निठल्ले रहेंगे, और जो भी भर्ती आएगी उस भर्ती का फॉर्म तो भरेंगे ज़रूर, पढ़ेंगे नहीं, फेल होंगे और जाके भर्ती प्रक्रिया को लटकाएंगे। ठीक है ना, ये यही सीख दे रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को। पढ़ लिख कर कुछ बहुत बड़ा नहीं तजुर्बा हासिल करेंगे। कमेंट सेक्शन में भी अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों को प्रदर्शित करेंगे और आपका सर्वसम्मति से स्वागत है, आप आके कमेंट कर दीजिएगा। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे कि बीएड बाहर अगर होगा तो जाके कर लेना जिसको करना होगा, ठीक है ना। बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया से, और लोग अभी तक कर भी रहे हैं, लगे हुए हैं, हार नहीं मानेंगे, जीत कर ही आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कोई भी भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने का मौका ना मिले, फिर परेशानी बढ़ ना जाए, पहली बात। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि तब ये है क्या। ये इतने अच्छे से इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कुछ जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। अब समझने की बात करते हैं कि आपको कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला होगा कि एक एस टी से संबंधित वैकेंसी आई थी जिसमें 100% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। सभी एसटी, सारी सीटों पर 100% रिजर्वेशन की बात की गई थी एसटी के अभ्यर्थियों को देने की। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझिएगा। तो ये सर्वमान्य याचिका दायर की गई और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपका रिसेंटली 22 अप्रैल को आया। उसमें ये बोला है कि 50% मैक्सिमम होता है रिजर्वेशन किसी भी, अब समझिए कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है, जितनी सीटें हैं और सब रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत रख दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक, फिर तो वो रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम लागू किया गया है बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सर्वसम्मति द्वारा वहाँ पे स्थापित किया गया, उस वो वहीं वैलिड नहीं होगा। और सारी जितने भी कोर्ट्स चलते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, कोर्ट की नियमावली चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बनाकर, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भी नहीं है, आधार है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका ही विरोध हो जाएगा, विरोधाभासी दोनों चीज़ें थी। तो उसको लेकर यहाँ पे बात की गई थी कि 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं अलाउ हो सकता है, सीधी स्पष्ट बात है। और इसको लेकर कुछ लोग कुछ भी कह रहे हैं। देखिए, सीधी बात ये है कि ना इनको समझ में आता है, बस सीधे और सिर्फ मानसिक प्रताड़ित करना चाहते हैं। और हमारा चैनल यही है कि लोगों को, जो हमसे जुड़े हुए हैं, भर्ती हैं, वो परेशान ना, उनके तक सही चीज़ें पहुँचें। अब आ जाते हैं इस पर कि इनके द्वारा पोस्ट क्या की गई। अब यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में ये देखा, यहाँ पर 60-65 तो गईयो, ठीक है। और यहाँ बीएड विरोधी टीम में ये लोग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मतलब विरोध करते हैं आप, ठीक है, किसी के मंतव्य से आप विरोध करते हैं, किसी के बातों से विरोध करते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ लिख कर विरोध करना भी अच्छी बात होती है। अनपढ़ों जैसा विरोध करना भी सही नहीं है। आप कहाँ तक खड़े हो पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, सब चीज़ें, स्टेट नॉट टू एक्सीड द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन इन फ्यूचर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंगली, और ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन के संबंधित बात की गई है।
भूतलीय संशोधन अमान्य घोषित हुआ, यहाँ पर अपने तरीके से लिखा गया। तो रिजल्टेंटली वी अलाउ द अपील्स एंड सेव द अपॉइंटमेंट मेड सो फॉर कंडीशनली विद द एफोरसेड राइडर्स द कॉस्ट ऑफ अपील इज क्वान्टिफाइड इन, ये आपका हिसाब से, उनके हिसाब से तेलंगाना सरकार के ऊपर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के ऊपर यहाँ पर 5 लाख का ये भी बात रख दी गई है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए यहाँ पे 100% रिजर्वेशन की बात कह रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, और लिमिट जो एक्सीड नहीं कर सकती 50% से ज़्यादा, तो उसी पर इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और एकदम स्पष्ट बोला गया है कि संविधान में जो चीज़ें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा जो चीज़ें स्थापित की गई हैं उस पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, जैसा मैंने पहले बताया। अब कुछ लोग इसको पढ़ लिख कर नहीं बता पाते हैं, तो उनकी अपनी अपनी ज्ञान की क्षमता है, ज्ञानी लोग हैं वो। तो पुनः बोल दो मित्रों, जिनको बीएड को बाहर करना है भैया जाके कर लेना, तुम्हारे घर का ही है, बाहर कर लो, जिसको भी, किराएदार थोड़ी है कि ऐसे उठा के बाहर कर दोगे। अकॉर्डिंगली संविधान संशोधन के द्वारा जो संशोधन होता है, नियमावली में जो संशोधन होता है एनसीटी की गाइडलाइन के थ्रू एनसीटी ने अप्रूव्ड किया है। बार बार बोल रहा हूँ, सुन लो, बीएड बाहर नहीं हो सकता, वो भी मैं बोल रहा हूँ, भविष्य का बात नहीं कर रहा हूँ। इस 69,000 भर्ती में बीएड का एक भी कैंडिडेट बाहर नहीं कर सकते आप, जो प्रमुखता से अपनी दावेदारी यहाँ पे प्रस्तुत करता है। ये एक बात स्पष्ट तरीके से जान लीजिए, जो वैलिड है उसको आप बाहर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिना 69,000 भर्ती बिना बीएड के कैंडिडेट को लिए हुए नहीं हो सकती है, ये भी बात। और ये भी बात मैं कह रहा हूँ कि भविष्य कोई नहीं जानता, इसके पहले भी कोई नहीं जानता था कि बीएड शामिल होगा, इसके बाद भी कोई नहीं जानता कि बीएड रहेगा या नहीं रहेगा, या क्या रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में कभी तमाम संशोधन होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एज फार एज 69,000 भर्ती इज कंसर्न, कोई नहीं हिला सकता है 69,000 भर्ती में बीएड को। वो अडिग हैं, अटल हैं, और सभी के साथ वो प्राथमिक विद्यालय में तैनाती पाएंगे, ये तय मान लीजिए। बाकी जिसको जो कहना है कहने दीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए राय एजुकेशनल के साथ सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।